Hi, how are you? Good, very good. How are you, ma'am? I'm good. Yeah. So we invite Nitika Rawal, madam, on MediTalk today. तो नितिका रावल जी, आपके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दे पाए? हाँ जी डेफिनेटली। मैं एक डाइटिशियन हूँ और मैंने पहले मास्टर्स इन न्यूट्रिशन हूँ और मैंने पहले फोर्टिस में भी काम किया है। देन उसके बाद अभी जो मैं रिसेंटली कर रही हूँ वो मैं हेल्दीफाइमी के साथ काम कर रही हूँ अभी। तो डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अलग अलग मेडिकल कंडीशन के साथ। हाँ, दवाइयाँ डेफिनेटली काम करती है, बट अगर हम खाने में और थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज का शुरू करें तो बहुत सारी दिक्कतें इससे ठीक हो सकता है। So we have a session on constipation. So we'll ask some of the questions on constipation from today to you, right? So first I want to ask to you, ma'am, is what is constipation? या हिंदी में बोले कि कब्ज क्या होता है? कब्ज एक्चुअली तब होता है जब हमें बाथरूम जाने में दिक्कत होती है। हफ्ते में हम 2-3 बार ही सिर्फ फ्रेश हो रहे हैं बाथरूम में जाके। एंड ये सब जो होता है ये बेसिकली तब होता है जब आपके खान पान में थोड़ा सा दिक्कत हो, ऊपर नीचे चलता हो ज्यादा, या फिर आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई व्यायाम नहीं है बॉडी का। तो उन सब में ये दिक्कत आता है कि जब भी हमें बाथरूम जाना होता है, वैसे हर रोज सबको फ्रेश होना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आप हफ्ते में 2-3 बार जा रहे हो और दिक्कत से जाते हो बाथरूम, तो वहां पे ये एक बहुत बड़ा साइन है जो पता चलता है कि कब्ज की दिक्कत आ रही है यहाँ पे। ओके, तो ये किसी नॉर्मल इंसान में ये आम बात है कि कोई प्रिसाइजली ऐसी कोई कंडीशंस हैं या कोई बीमारियां हैं जिसमें ये कब्ज होती है? हाँ, एक्चुअली ये सब किसी में भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूं कि किसी एक आदमी में होगा या किसी औरत में होगा या किसी बच्चे में होगा, ये किसी को भी हो सकता है। कभी कभी यस होता है, कभी कभी जैसे मैं बोलूं डिलीवरी के बाद यूजुअली फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आता है, क्योंकि क्या होता है ना, अभी जो बच्चेदानी है वहां से अभी बेबी अभी डिलीवर हुआ है, तो उसके बाद जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस फेज में कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत आने का चांस रहता है। या किसी को कोई चोट लगी है, जैसे जिसमें आपका मूवमेंट, जिसमें आप चल फिर नहीं रह पा कर रहे हो, सिर्फ बैठ के या लेट के खाना खा रहे हो, तो उसमें बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिस वजह से कब्ज की दिक्कत वहां भी आ रहा है, क्योंकि बॉडी खाना खा रही है, बॉडी उसको यूज नहीं कर रही है। ठीक है, तो इन दैट केस भी आपको कब्ज की दिक्कत आ सकती है। या किसी को कोई इंजरी हुआ है, कोई चोट लगा है जिसकी वजह से वो बेड से नहीं उठ पा रहे, या आपका पीछे रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लगी है जिसकी वजह से नहीं उठ पा रहे हो, तो वो सारे रीजन है। कभी कभी शुगर में ये चीज दिक्कत आता है, या थायराइड में भी ये दिक्कत आता है, क्योंकि वहां पे आपका पाचन शक्ति जो है, जो डाइजेशन है, वो दिक्कत है उसमें। तो जब तक पाचन शक्ति या डाइजेशन बेटर नहीं होगा तब तक आपका बॉडी प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाएगी। ओके, क्या इसका एक अहम कारण हम फूड या लाइफस्टाइल को भी मान सकते हैं, मैडम? हाँ यस, ये मेजरली आपका फूड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही होता है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि यूजुअली आजकल हर सबका बैठने वाला काम ही सबका प्रेफर करते हैं, तो एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, अपना जो फैट है वो जम रहा है बॉडी में, ऑर्गन्स के ऊपर कवर कर रहा है। तो वो क्या होता है ना, धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की दिक्कत में वो चीज आने लगता है। बाकी अगर मैं वैसे बात करूं खाने में, यस, ज्यादा ऑयली फ्राइड खाना अगर जैसे खाया जाता है, मतलब चिकनाहट ज्यादा जहाँ चल रही है, वो चीजें ज्यादा अगर चल रहा है, या बाहर का खाना ज्यादा हो रहा है, या पानी कम ले रहे हो, या कुछ लोग आजकल वजन कम करने के चक्कर में भी डाइटिंग करते हैं, तो उसमें खाना ना खाना, वो उसकी वजह से लॉन्ग गैप्स आ जाते हैं खाने में। ब्रेकफास्ट किया है तो सीधा डिनर कर रहे हैं, शाम को ले रहे हैं। तो खाने में प्रॉपर फाइबर की इनटेक या बाकी जरूरी पदार्थ हैं, जैसे आपका बड़े छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, जब तक उनका प्रॉपर रिक्वायरमेंट बॉडी का पूरा नहीं होगा तब तक ये दिक्कत आने का रहता है हर उसमें। जी जी जी। तो जैसे मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण रहते हैं और इसका बचाव कैसे कर सकते हैं?
हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं मेजरली उनका ये होता है, स्पेशली मैं अगर बिल्कुल 1 से 2 साल के बच्चों का बोलूं तो उनका क्या होता है, ज्यादा मिल्क का ज्यादा पीने लगते हैं वो, तो जब राइट। ज्यादा दूध लेने लगते हैं तो वो उनका खाना कम हो जाता है, क्योंकि उनका पेट ज्यादा मेजरली दूध से पेट भर जाता है। अभी जब दूध से पेट भर गया है, खाना नहीं खाएंगे, चाहे वो रोटी हो, दाल सब्जी हो, या आपका ये फल सब्जियां हो, तो अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आने का चांस है। आजकल बहुत सारे बच्चे बाहर से ज्यादा ये चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट इस पे भी ज्यादा आ गए हैं। दूसरा, जब भी वो बाथरूम के लिए जाते हैं तो अगर उनको बीच में आपने टोक दिया, या बीच में उनको कुछ लग रहा है कि कोई जैसे बुला रहा है या कोई ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसमें भी वो बीच में छोड़कर आने का फिर उनका चांस रहता है। तो जब ओके। तक पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक प्रॉपर इजी नहीं होगा उनके लिए भी। बाकी जो ओके। है डेफिनेटली थोड़ा फल हो, सलाद हो, ये सारा चीजें उनके खाने में रहे तो ज्यादा अच्छा है। जी। और अगर कोशिश हो कि अगर जैसे मॉर्निंग में अगर सुबह ही एक बार बिठा दिया, तो ऐसे अगर रेगुलर बेसिस पे रखेंगे तो थोड़ा रूटीन बनता है। तो जब तक ओके। रूटीन नहीं होगा, बॉडी का एक साइकिल सेट नहीं होता है, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। अगर रूटीन सेट होगा तो बॉडी अपने आप उस टाइम पे आपको साइंस देगी कि वॉशरूम जाना है या बाथरूम जाना है, वो सब चीजें। और आजकल बच्चों में ज्यादा वजन की भी दिक्कतें आ रही हैं, तो ओके। जहां वजन बढ़ा हुआ होता है वहां पे कॉन्स्टिपेशन का चांस, कब्ज का दिक्कत ज्यादा बढ़ता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल जो देखा जा रहा है बच्चों में। जी। और हाँ मैडम, जी। जैसे जो अडल्ट होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनमें भी हम्म। आजकल कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। हम्म। जो 60 साल से ऊपर के वयस्क व्यक्ति होते हैं, हाँ तो हाँ उनका हाँ हाँ। कैसे क्योर कर सकते हैं, या उनका क्या इलाज कर सकते हैं? आजकल क्या होता है, वो इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे ना हमारे दांत जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो मोस्ट के दांत टूटे हुए भी रहते हैं। तो या तो फिर वो यूज करें अपना जैसे आर्टिफिशियल दांत आते हैं, क्योंकि क्या है, जब तक वो चबाने का चीज जो है ना वो प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से कब्ज की दिक्कत आने लगता है। तो उनको ज्यादातर मैश्ड फॉर्म या पीस के खाना देना पड़ता है। तो जब तक वो प्रॉपर फाइबर इनटेक या प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा जो हमारा मुंह से शुरू होता है, जी। उसमें दिक्कत आने का चांस रहता है। थोड़ा वो लोग अपना पानी का मात्रा थोड़ा बेटर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली सलाद फ्रूट है, पर फिर वो है कि उनको या तो वो कद्दूकस करके थोड़ा सा बेटर उसमें ले पाए, थोड़ा सा वॉकिंग रखें अपना, मतलब इतना नहीं हो कि बिल्कुल बेड पे रहें बैठने का, बट जहां जरूरी है शाम को जैसे टहलने के लिए निकल सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जैसे रहेगा मूवमेंट, तो फिर वो ज्यादा उनके लिए भी बेटर रहेगा कि कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत। दाल ले रहे हैं तो वो छिलके वाली ली जैसे जी। मेजरली उसमें, क्योंकि वो इजी अंदर ले सकते हैं, उसमें ज्यादा चबाना नहीं होता। तो ऐसे रोटी है जैसे, तो रोटी को भी थोड़ा सा जैसे मैश करके लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चोकर थोड़ा सा ऐड कर लिया, तो उससे थोड़ा मैश करके खाएंगे तो फिर थोड़ा फाइबर जाएगा। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें अपना लाइफस्टाइल में डालेंगे तो फिर ज्यादा उनके लिए आसान रहेगा इसको। जी। जी। अच्छा, क्या लगातार कॉन्स्टिपेशन होने से कोई समस्या बढ़ सकती है, या कोई बीमारी आगे जाकर बढ़ सकती है? हाँ, डेफिनेटली वो चीज रहता है। पहली चीज तो ये एक आपके माइंड में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस भी क्रिएट करता है कि जी। आप डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या बार बार परेशान हो रहे हो कि फील हो रहा है, बट नहीं फ्रेश हो पाए हो। एक चीज स्ट्रेस का फैक्टर है जो यहाँ आता है। उसके अलावा आपको पाइल्स की दिक्कत आने का चांस रहता है, जी। या उसके अलावा किडनीज को भी टारगेट हो पाता है, या मतलब टारगेट हो सकता है, क्योंकि आपका किडनीज प्रॉपर फंक्शन, उसमें उसका फिल्ट्रेशन का जो वो चीज रहता है, सारा किडनी क्यों टारगेट हो जाता है इसमें। चाहे इन्फेक्शन की बात करूं मैं, या फिर आपका फिल्ट्रेशन की बात करूं, तो किडनी इश्यूज आने का चांस रहता है इसमें, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा बॉडी, डेफिनेटली फंक्शंस अकॉर्डिंगली नहीं होगा बॉडी का। जी। जी। ओके। और मैडम, क्या किसी ऑपरेशन होने के बाद में, या एनेस्थीसिया लगने के बाद में, ऐसी कोई कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती है? नॉट इन ऑल केसेस, मतलब सब पेशेंट्स को ये दिक्कत नहीं आता है। कुछ पेशेंट्स को आता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सर्जरी हुआ है या कैसा हुआ है। जैसे जी। मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद मेजरली मदर्स को ये चीज में इशू आता है, जी। बट सबको नहीं आता है, हर किसी का बॉडी तो डिफरेंट है।
तो ये एक तरीके का मिथ भी हम इसे मान सकते हैं। हाँ, हम बोल सकते हैं, पूरा तो नहीं बोलूंगी मैं कि ये चीज बिल्कुल नहीं होता है। यस, कुछ लोगों में आता है और कुछ लोगों में ये चीज नहीं आता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्जरी कौन सा हुआ है आपका, या आपका जी बॉडी टाइप कैसा है, या पीछे हिस्ट्री कैसी है आपकी कॉन्स्टिपेशन की है या नहीं है, तो बॉडी ने कितना बेटर सर्जरी के बाद रिकवर हुआ है, तो वो सारे फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो रोल प्ले करते हैं। जी 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 जी। हम्म। मैं आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाह रहा था कि जैसे मेडी सेवा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन हम लोग करते हैं, तो ये कब्ज की बीमारी उस माध्यम से कैसे निवारण कर सकते हैं और कितनी आसान तरीके से हम इसे सहायक कर सकते हैं मेडी सेवा के थ्रू? हाँ, यस, डेफिनेटली मेडी सेवा के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, मेजरली जो कब्ज की दिक्कत है वो आपका खाने का बात करूं या मैं व्यायाम की बात करूं, तो उन सब चीजों से थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो अगर आप हम किसी को ये चीज बताते हैं कि खाने में ऐसे आपको खाना है या इतना बदलाव करना है, या घर में आपके घर का जो चल रहा है, जैसा आप खाते हो या कितनी बार खा रहे हो, तो उसमें कैसे बदलाव करने हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, या कोई बुजुर्ग हो, तो उस वे में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना, कोई दवाई की जरूरत नहीं होती है जब तक आपका बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की दिक्कत नहीं है। तो इन दैट वे क्या होता है, अगर हम खाने के साथ थोड़ा सा हेल्प कर सके उस चीज में, थोड़ा कंसल्ट क्लाइंट जो पेशेंट है, जो उनको जिनको दिक्कत आ रहा है, तो उनके क्या पसंद है ना पसंद है वो जान के अगर हम थोड़ा सा उसमें बदलाव करें, तो यस, मेडी सेवा इस चीज में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। मैडम, ये मंथ वर्ल्ड कॉन्स्टिपेशन डे, वर्ल्ड कॉन्स्टिपेशन मंथ बनाया जाता है, तो इसमें मैं वही जानना चाह रहा था, आप इसमें कुछ एक ब्रीफ या शॉर्ट कोई मैसेज देना चाहें टू आवर पीपल? यस, मैं डेफिनेटली यही मैसेज शेयर करना चाहूंगी कि डेफिनेटली सबका आजकल जो काम करने का तरीका है वो बैठने वाला है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी सबको कि अगर थोड़ा सा काम के बीच में से उठ के इधर उधर जा पाए, या फिर अपना खाने में थोड़ा सा बाहर का डेफिनेटली खा सकते हो, पर हफ्ते में 1-2 बार रखो तो ज्यादा अच्छा है। जी नॉर्मली अपना सारा मील्स प्रॉपर रख के थोड़ा, अगर आधा पौना घंटा, 30-45 मिनट्स ऑल्सो इफ यू कैन टेक आउट फॉर योर सिंपल वर्कआउट, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। क्योंकि उसमें बाउल मूवमेंट्स बेटर होगा एंड कॉन्स्टिपेशन का इश्यू बहुत अच्छे लेवल पे सॉर्ट हो सकता है वो चीज। जी। तो मेडी सेवा की तरफ से मैं डॉक्टर नितिका रावल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं उन्हें इस सेशन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर नितिका फॉर वंडरफुल टाइम and for wonderful experience and suggestions you had given on the constipation. Thank you so much.